हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपना एक और सब्जेक्ट एमकॉम का। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे MC05, राइट, आपका अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। तो मैं आपको यूनिट वाइज सारी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट आती है अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है अकाउंटिंग का। और इसमें से बेसिक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड डिफरेंस नेचर एंड फंक्शन, है ना, कि भी जो अकाउंटिंग है उसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कंसीडर होंगी। इसके अलावा अगर हम समझें यहाँ पे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस है जैसे, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया। या लिमिटेशन आपसे पूछ ले अकाउंटिंग की। ठीक है, या फिर जो आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें कौन कौन सी हमारी स्टेजेस होंगी, है ना। इस तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 से हमारे बन सकते हैं। और ये एक ऐसा यूनिट है जो आप पहले भी करके आए हो, आप इसको पहली बार नहीं देख रहे, मतलब कि पहले आप इसको कर चुके हैं। तो काफ़ी इजी आपके लिए रहेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आएगी। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आपकी क्या है, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, कि भाई कितने तरह के हमारे कॉस्ट हैं और उसको डिटेल के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ से टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होती है ना। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। यूनिट नंबर 3 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको कर लेने चाहिए। और जो आपके परफॉर्मास दिए हैं बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका परफॉर्मा पर बन जाएगा कि फाइनेंशियल आप बताइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सप्लेन करो या बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करो, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, है ना, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं बैलेंस शीट की, तो वो थोड़ा सा इसमें करिएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आपके टाइप्स आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, लाइक आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट हुआ, कॉमन साइज स्टेटमेंट हुआ, या अकाउंटिंग रेशो हुआ है ना। तो ये सारे पार्ट, और ये चीज़ आप पढ़ के भी आए हैं, है ना, ग्रेजुएशन में, उससे पहले +1 एंड +2 में, तो हर जगह पे ये आपका कॉमन ही सिलेबस होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए बहुत नई चीज़ है, तो आप इसको ईजीली हैंडल कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके इस फर्स्ट ब्लॉक से देखने को आपको मिल जाएंगे पेपर के अंदर। इसके बाद अगला जो हमारा यूनिट आता है जिसमें हम बात करेंगे टेक्निक्स की। तो टेक्निक में अभी मैंने आपको नाम बताए थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, आपका अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इनको करने का मेथड आपको आना चाहिए। लाइक क्वेश्चन आ जाएगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को एक इमेजिनरी एग्जांपल से एक्सप्लेन करिए, या कॉमन साइज स्टेटमेंट को एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा बताइए, फंड फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा बताओ, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये टॉपिक आपका इस तरीके से पूछा जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी बिग इशू, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। इसके अलावा एडवांटेज बेस्ड क्वेश्चन कि बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, या फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनका जो मेंटेनेंस का मेथड है वो कैसे अलग है, इनके जो परफॉर्मा है वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। तो इसको आपने इस तरीके से मतलब 90 डिग्री एंगल से
कवर करने की कोशिश करनी है। अगर न्यूमेरिकल आता है तब भी आप इसको सोल्व कर पाएँ, और अगर थियरी आती है तब भी आप इसको आराम से कर पाएँ। सॉरी। इसके बाद अगला मेरा जो यूनिट आता है, यूनिट नंबर 8, जिसमें हमारे पास बजटिंग का टॉपिक आएगा। ठीक है, यहाँ से जो टॉपिक आपका बनेगा वो बनेगा टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर, कि हमारे पास कितने तरह के बजट होते हैं, है ना। तो आपने एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, कि बजट के कितने तरह के टाइप्स हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बनेगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर, कि बजटिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है, बजटिंग जो होती है उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो चीज़। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बजटिंग के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि बजटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके हर तरह के बजट आपको पता होने चाहिए हैं। ठीक है, इसके अलावा बजट रिव्यू कैसे होता है, फिक्स बजट कौन सा है, फ्लेक्सिबल बजट कौन सा है, और इनके जो मेथड है, बजटिंग के जो डिफरेंट मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आपने अच्छे से करने हैं, अलोंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये इसीलिए है क्योंकि भाई पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्ज़ाम इनको टारगेट करता है ना। और जब अकाउंट का सब्जेक्ट आए तो उसमें परफॉर्मा के साथ साथ आपको एडवांटेज, लिमिटेशन, इस पर क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भैया आपने हर एंगल से क्वेश्चन को, टॉपिक को करना है। ठीक है, जो भी यूनिट आप करते हैं, मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि भाई सारा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसा बेहतरीन टॉपिक आपको करना होगा जो पेपर में आपका स्कोर बढ़ाए। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में क्वेश्चन आपका प्रोसेस पर बन जाएगा कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग का प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग के फंक्शन क्या हैं, स्टैंडर्ड कोस्टिंग के फीचर्स क्या हैं, राइट, स्टैंडर्ड कोस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। वेरिएंस में आपके सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से करिए। प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मटेरियल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, प्राइस यूजेस कैसे निकलेगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा, है ना। तो वो सारे आपके फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। और अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो डायरेक्ट वेरिएंस का टॉपिक पूछ लेगा कि बताइए डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंस कौन से हैं, है ना। तो इसके लिए आपने फॉर्मूले अच्छे से तैयार रखने हैं। अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप आराम से उसको सोल्व कर पाओ, कोई दिक्कत आपको ना आए, इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो यूनिट नंबर 14 है वो आपके क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि भाई जो एक बिज़नेस है वो सोसाइटी के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अप्रोचेज़ आपसे पूछ लेगा कि बताइए डिफरेंट अप्रोच कौन सी हैं जिससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को मेजर जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आपने डिफरेंस पढ़ना है, जितने भी डिफरेंस है जैसे जॉब कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनसे रिलेटेड जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फ़ायदे पढ़ लीजिए, फंक्शन पढ़ लीजिए, प्रोसेस पढ़ लीजिए। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस का, तो उसका फॉर्मूले अच्छे से करना। ठीक है, पेपर में आ जाएंगे। इसके अलावा है डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी आती है, और एक आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की यहाँ पर बात होएगी, तो उसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इसके ऊपर बात होएगी। ठीक है, और प्रोसेस आपसे पूछ लेगा कि बताओ ABC का प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसके अलावा है रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट की आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि रिपोर्ट के फीचर्स क्या हैं, रिपोर्ट को लिखने के तरीके क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट कौन सी हैं, व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइन टू बी कंसीडर टू राइट अ रिपोर्ट, है ना। एक जो रिपोर्ट है उसमें क्या असेंशियल होना चाहिए है, इस तरह का एग्जामिनर टॉपिक बना लेगा। क्लियर।
और यहाँ पे आपको जो रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग है, इसमें ना नए तरह की अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे HRA है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, है ना। तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना शॉर्ट नोट के लिए। ये टॉपिक आपका शॉर्ट नोट में काम आएगा। मे बी अगर शॉर्ट नोट बन जाते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन जो है वो कर पाएँ, है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। और क्योंकि आप अब एमकॉम के अंदर हैं तो यहाँ पे थियरी का और न्यूमेरिकल का वेटेज मैं इक्वल नहीं बोलूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गया, कई बार दो या तीन, है ना। तो वो एग्जामिनर पर है। बट थियरी को इस तरीके से कवर करिए कि अगर वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है तब भी आपको आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया था, तो अगर उसमें वो परफॉर्मा पूछ रहा है, एलिमिनरी इलस्ट्रेशन आपसे पूछ रहा है, तो वहाँ पे एग्जांपल आने चाहिए, सोल्व करने का मेथड आपको पता होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और अगर इसी तरह की क्लास आपको चाहिए होती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मेरे जो सोशल मीडिया लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे इसी वीडियो के, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।